डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। पच्चीस दिसंबर को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र मूल अंश बालाघाट नगर पहुंच रहे हैं। नगरवासियों के दर्शनार्थ इन अंशों को काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में रखा जाएगा, जहां मंदिर में रुद्र पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र अंश का दर्शन किया जा सकेगा। यह जानकारी सोमवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े ने पत्रकारों को दी। चर्चा के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि हिंदू और सनातनियों के लिए गौरव और हर्ष का अवसर है। उन्होंने बताया कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को विध्वंस का सामना करना पड़ा और इसके 2 टुकड़े दक्षिण भारत के अग्निहोत्री परिवार द्वारा सुरक्षित रखे गए और तत्कालीन शंकराचार्य ने निर्देश दिया कि 100 वर्ष बाद इन अंशों को शंकर नामक व्यक्ति को सौंपा जाए। इसके बाद इन पवित्र अंशों को श्री श्री रविशंकर को सौंपा गया, जो अब बालाघाट में आम जनता के दर्शनार्थ लाए जा रहे हैं। जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग विराजित है, उसमें हम सब की आस्था के केंद्र सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग भी हम सब जानते हैं, पूजते हैं, वर्षों से आराधना करते हैं। जैसा कि इतिहास इस बात को बताता है कि 1025 में महमूद गजनी ने आक्रमण करके सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त किया, उसको विच्छेदित किया और वहाँ पर उस मंदिर पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त करने का काम किया। और उस समय को इस बात को लेकर जो कहानी और जो सारी उसकी इतिहास यह है कि उस समय कुछ अग्निहोत्र परिवार के लोग जो साउथ इंडिया के थे, वे लोग वहाँ पर थे। उनके द्वारा उसके 2 टुकड़े जो ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि उसकी विशेषता ये थी कि वो ज़मीन पे कभी था ही नहीं। जो इतिहास हमें बताता है कि सोमनाथ जी में विराजित ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है, वो सदैव हवा में थे और उनके कुछ टुकड़े अग्निहोत्री परिवार साउथ इंडिया का उन्होंने ले गया, जो पुजारी परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। और इसके पीछे कहानी ये आती है कि लगभग 1924 में जो उस समय के जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस अग्निहोत्र परिवार ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करी, उसकी विद्वता को मेंटेन करा और वंशानुगत परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पूजते रहे। और 1924 में जो तत्कालीन शंकराचार्य जी थे, उन शंकराचार्य जी ने उस अग्निहोत्र परिवार को कहा कि आज से 100 वर्ष बाद शंकर नाम के एक संत होंगे, उनके पास तुम्हें जाना है और ये ज्योतिर्लिंग को देना है, वे इसके स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब गजनी ने हमला किया और उसके बाद उस सोमनाथ के मंदिर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाने का काम किया, लेकिन जो मूल ज्योतिर्लिंग था वो हमारी पहुंच से दूर था। 1000 वर्षों तक उसकी पूजा आराधना उसको संजोते हुए अभी पिछले कुछ दिनों पहले उस अग्निहोत्री परिवार का जो कुल है, वर्तमान कुल के लोग, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के हाथ में उन 2 ज्योतिर्लिंगों को सौंपा है। और चूंकि यह सभी सनातनियों के लिए बड़े गर्व और बड़ी आस्था की बात है, तो उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शिवलिंग यात्रा अंबेडकर चौक पहुंचेगी और वहां से काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में समापन होगा। शाम करीब 4 बजे मंदिर में रुद्र पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र अंश का दर्शन किया जा सकेगा। वार्ता के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 25 दिसंबर के दिन दोपहर 12 बजे सोमनाथ जी के मूल स्वरूप की ज्योतिर्लिंग की यात्रा, शिवलिंग की यात्रा हमारे अपने शहर बालाघाट में लगभग 12 बजे अंबेडकर चौक पर पहुंचने वाली है।
आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध करती हूँ कि एक ऐसा अवसर हमें मिला है कि मूल ज्योतिर्लिंग जो हमारा है शिवलिंग सोमनाथ जी का, उसका दर्शन लाभ लें और दोपहर उसके पश्चात यात्रा अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर जो शोभा यात्रा है वो काली पुतली में स्थापित हमारे हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी। सभी धर्म प्रेमियों से, सभी धर्मावलंबियों से मेरा अनुरोध है कि हम सब उस शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हों और 4 बजे रुद्र पूजा का आयोजन किया गया है।